हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माही। मैथमेटिक्स की दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले स्टूडेंट्स हम कुल मिला के 1 से लेकर 6 क्लास तक पढ़ चुके हैं ना। आज हम लोग पढ़ना है 7वां क्लास, और 7वां क्लास में भी अभी हम लोग फार्मूला ही पढ़ेंगे। आप लोग फार्मूला से बोर नहीं होइएगा, लेकिन इंटीग्रेशन फार्मूला का ही दुनिया है। इतना फार्मूला है इसमें कि फार्मूला पढ़ते पढ़ते लगेगा कि इंटीग्रेशन ख़त्म ही नहीं हुआ, लेकिन हाँ, फार्मूला पढ़ाते पढ़ाते इंटीग्रेशन सिखा देंगे। तो स्टूडेंट देखिए, 7 फार्मूला पढ़ चुके। 6 क्लास में हम लोगों ने मात्र 6 फार्मूला पढ़े हैं, और फार्मूला पे कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन बनाना भी सीखे हैं। अगर आप लोग को किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जितना फार्मूला बताएं उतने ही तक पूछिएगा अभी, ठीक है। अभी तो समुंदर बाकी है। तो 7 फार्मूला जो बताए हैं, उस प्रकार के क्वेश्चन में अगर कहीं डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिए या कॉल कीजिए, ठीक है। आपका हम डाउट क्लियर करेंगे, लेकिन हाँ, मेहनत कीजिए। आज देखिए, हम लोग 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये 5 6 जो फार्मूला है इसको समझेंगे, और इस पर बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। फार्मूला नंबर 8 कहता है sin x इंटू डी एक्स। ये ट्राइगोमेट्री फंक्शन है, लिख दूं? ट्राइगोमेट्री फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन निकालना आज सीखेंगे। पहला फार्मूला है बाबू sin x इंटू डी एक्स। sin x इंटू डी एक्स, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x। आप लोग पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन में cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, लेकिन हम लोग ने पढ़ा इंटीग्रेशन का जो फार्मूला होता है अब बिल्कुल डिफरेंशिएशन से अपोजिट होता है ना। एक बार फिर से डिफरेंशिएशन बोलूं, डिफिनीशन ऑफ इंटीग्रेशन का, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि डिफरेंशिएशन का जो प्रोसेस होता है उसका बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस इंटीग्रेशन में होने वाला है। यानी cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, लेकिन यहाँ पे sin x का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos x ना। अब sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अब पढ़ते हैं ना, जैसा कि मेरा पढ़ाने का तरीका है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किस पे? फार्मूला नंबर 8 का पहला क्वेश्चन बाबू ले लेते हैं, sin 5x इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले देखिएगा sin का इंटीग्रेशन होता क्या है, तो sin का होता है माइनस cos x। तो लिख देंगे sin का, लिख देंगे यहाँ पे माइनस cos 5x। अब देखिए बटे में क्या देंगे, x के साथ में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई है, 5, तो उस 5 से डिवाइड होता है ना। जो स्टूडेंट्स मेरा 6 नंबर वीडियो देखे होंगे या इससे पहले जितना भी वीडियो अपलोड किए उनको देखे होंगे, तो वहां पर हमने कॉन्सेप्ट दिया कैसे ये 5 से डिवाइड होता है ना। तो स्टूडेंट्स साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos x, तो x के साथ में 5 है इसलिए 5 से डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे दे देंगे प्लस से। दूसरा क्वेश्चन देखिए, sin nx इंटू डी एक्स। अब यहां पर है sin nx इंटू डी एक्स, तो sin का क्या होता है माइनस cos, तो दे देंगे यहां पर माइनस cos nx। अब बटे में क्या देंगे, x के साथ में क्या मल्टीप्लाई है, n मल्टीप्लाई है, तो n से डिवाइड करेंगे बाबू, यहाँ n से डिवाइड हो जाएगा प्लस c। और डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते थे, x के साथ में जो नंबर मल्टीप्लाई होता था, x का जो कोफिशिएंट होता था, हम उसके रिजल्ट में उतना से मल्टीप्लाई कर देते थे। लेकिन बात ऐसा नहीं है इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में कहता है तू मल्टीप्लाई करेगा तो मैं डिवाइड करूंगा, यानी sin nx इंटू डी एक्स है तो sin का हो जाएगा माइनस cos nx, और x का कोफिशिएंट n है तो n से डिवाइड हो जाएगा, तो बटे में n दे देंगे प्लस c। क्वेश्चन नंबर 3, sin a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ है साइन और यहाँ पर है a प्लस बी इंटू एक्स। साइन के एंगल में है a प्लस बी, तो सबसे पहले साइन का जो होता है इंटीग्रेशन फार्मूला में उसको लिख दो।
इसके साथ में क्या है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसको हम लिखेंगे साइन को माइनस कॉस ए प्लस बी इंटू एक्स। अब बटे में क्या देंगे बाबू, बटे में देंगे इस x के साथ में देखो क्या मल्टीप्लाई, इस x के साथ में ये पूरे a प्लस बी मल्टीप्लाई, तो हम a प्लस बी से डिवाइड कर देंगे इसको, a प्लस बी यहाँ पे c। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 4 हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन a माइनस बी इंटू एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर है साइन a माइनस बी इंटू एक्स ना, तो साइन का जो फार्मूला होता है उसको तो लिख दो ना। तो साइन का होता है माइनस कॉस ए माइनस बी एक्स, जो था हमने वही लिख दिया, बट डिवाइड होने वाला है किससे, एक्स के साथ में जो कोफिशिएंट है उससे, यानी ए माइनस बी से प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 5, हम लोग साइन से रिलेटेड अभी बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। साइन का इंटीग्रेशन, साइन के साथ में क्या क्या होगा, तो कैसे इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, तो वही हम लोग अभी सीख रहे हैं। अभी मेथड पे नहीं गए हैं, बस फार्मूला लिख कर, फार्मूला ये होता है तो ये छोड़ने वाला नहीं हूँ। इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे साइन के त्रिकोणमिति को, तो वो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ लिखेंगे साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। तो साइन का क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस लिखिए, तो माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी। अब देखो बाबू यहाँ डिवाइड कितना से होगा, दिमाग को खोल के ध्यान रखना, क्या कि हमने यहाँ पे बताया है कि साइन ए माइनस बी एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस ए माइनस बी एक्स, और x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड होगा। तो x का कोफिशिएंट का मतलब x का गुणांक, तो x के साथ में क्या मल्टीप्लाई है a माइनस बी, इसीलिए a माइनस बी से डिवाइड हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमने साइन ए एक्स प्लस बी का लिखा है माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी, और डिवाइड कितना से होगा, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर डिवाइड a प्लस बी से होगा, बिल्कुल गलत। यहाँ पर x के साथ में क्या मल्टीप्लाई है, यहाँ x के साथ में a मल्टीप्लाई है, तो यहाँ a से डिवाइड होगा, ना कि हमें a प्लस बी से। और डिवाइड कैसे होता है मैंने बतलाया है कि साइन का हो जाएगा माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी, और साइन को मिटा दो तो बचा क्या, बचा ए एक्स प्लस बी, और इसका डिफरेंशिएशन नीचे निकाल दो। ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए एक्स का डिफरेंशिएशन होगा a, और b मेरा कांस्टेंट है उसका होगा 0, यानी हम इसको a से डिवाइड करेंगे ना, यही बतलाया था। तो ध्यान रखना, इतना ज्यादा ध्यान नहीं रखना, बस ध्यान क्या रखना कि x के साथ में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई है, कौन उसका कोफिशिएंट है, उसको ढूंढो और उतना से डिवाइड कर दो, और क्या देंगे यहाँ पे प्लस सी, और बताएंगे ये भी और बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन साइन, एक काम करो यहाँ पर माइनस लगा देता हूँ, साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स है, तो ये माइनस बाहर निकल जाएगा, और फिर साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, डिवाइड कितना से, x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड होगा, तो 1 को लिखा नहीं जाता है, प्लस सी, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कॉस एक्स प्लस सी। बाबू इसको नोट कर लीजिए, मिटाऊंगा, बस इसको अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आगे तो फिर हम है ही, अभी तो फार्मूला ही चलेगा, और अच्छा से समझिए, फार्मूला के साथ साथ अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, ये भी ध्यान रखिएगा। मिटाओ, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए इसी का, इंटीग्रेशन साइन 1/2x इंटू डी एक्स। साइन 1/2x इंटू डी एक्स, तो साइन का होता है माइनस कॉस 1/2x प्लस सी, और ये डिवाइड हो जाएगा कितना से, x का कोफिशिएंट है 1/2, तो ये 1/2 से डिवाइड हो जाएगा, बाबू हो जाएगा ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो -2 कॉस 1/2x प्लस सी।
देखिए एक चीज ध्यान रखिए, बहुत सारे बच्चे इसे भी कर देते हैं, है इसको डिवाइड कर देगा, इससे कर देगा, लंबा लाइन खींच देगा, है यहाँ से लेके यहाँ तक बटे डिवाइड कर देगा, बहुत खुश। नहीं, ऐसा नहीं करना। सी हमेशा अकेला रहता है, सी को किसी से कोई मतलब नहीं है, सी हमेशा प्लस में अकेला रहेगा, फ्री फॉर्म, रिजल्ट से अलग। ये कितनों से डिवाइड हो उसको उससे मतलब नहीं है, बट ये अकेला रहेगा, समझ गए ना। अगर ब्रैकेट में भी अगर कुछ लिखना चाहते हैं, इंटीग्रेशन में आया आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ऐसा कुछ भी आ जाए, ऐसा नहीं, तो सी को जो हमेशा लिखेंगे ब्रैकेट से बाहर ही लिखेंगे, इस सी को कभी भी इसके साथ इन्वॉल्व नहीं करेंगे ब्रैकेट में, ये सी हमेशा फ्री फॉर्म अकेला ही रहेगा, ठीक है। अगर इसको बटा भी किसी से डिवाइड करना होगा तो इसी को करेंगे, इस पूरे को इस तरह से नहीं करना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 8, साइन एक्स इंटू डी एक्स। आपको साइन एक्स का सर यहाँ तो बना ही नहीं है, हम क्यों बनाए हैं बता रहे हैं। साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स का मतलब है ये जो वैल्यू है ना ये रेडियन में है, किसमें है, रेडियन, पता है ना, रेडियन और डिग्री की फार्मूला पता है ना, आप लोग फर्स्ट सेकंड में पढ़े होंगे कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, इसीलिए 1 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बटे 180 रेडियन ना। तो बाबू ये साइन एक्स जो है ये रेडियन में है, तो इसका हो जाता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। बट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, साइन एक्स डिग्री इंटू डी एक्स, ऑब्जेक्टिव के व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, 10 बार VVI लिख सकते हो। यहाँ है साइन एक्स डिग्री इंटू डी एक्स, नोट में यहाँ लिख लो, यहाँ पे मैं नोट लिखा रहा हूँ, ऐसे लिखा चुके हैं। 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, इसीलिए 1 डिग्री बराबर होगा पाई बटे 180 रेडियन, इसीलिए x डिग्री, x क्यों, क्योंकि यहाँ पे x डिग्री दिया है, अगर p डिग्री देता तो यहाँ p वैल्यू निकाल लेता हूँ, इसीलिए x डिग्री बराबर पाई बटे 180 इंटू एक्स रेडियन ना। हम इस x डिग्री को लिख सकते हैं पाई बटे 180 इंटू एक्स। हाँ, डिग्री में रहे ना तो उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं निकालना, डिग्री में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी एंगल हो, तो उसको पहले रेडियन में आप चेंज कर लो। उसको किस में चेंज करना है, उसको रेडियन में पहले चेंज कर लो, और रेडियन में अगर उसको चेंज कर लेते हो तो इंटीग्रेशन तुरंत निकल जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं कि दे देगा यहाँ पे साइन एक्स डिग्री इंटू डी एक्स और फटाक से आप एग्जाम में निकाल देना कॉस एक्स डिग्री प्लस सी, बिल्कुल गलत हो जाएगा, वैसा कभी नहीं करना। डिग्री में रहे ना फंक्शन तो उसको रेडियन में चेंज करो, और रेडियन में चेंज करने के बाद ही उसका इंटीग्रेशन निकालो, ठीक है। तो यहाँ पे है साइन एक्स डिग्री इंटू डी एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं दूसरे अंदाज में, साइन पाई बटा 180 इंटू एक्स इंटू डी एक्स। क्यों ऐसा लिखे, क्योंकि x में होगा, देखो डिग्री में है, इस x डिग्री को हम लिखेंगे पाई बटे 180 इंटू एक्स। क्यों, क्योंकि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 होता है, तो इसलिए x का पूछ रहा है तो हो जाएगा पाई x बटे 180। अब ये रेडियन में चेंज हो गया, अब इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। साइन का क्या होता है, माइनस कॉस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस पाई बटे 180 एक्स, डिवाइड किससे होगा, x के कोफिशिएंट से। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, पाई बटे 180 है, उसी से डिवाइड कर देंगे प्लस में c। यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ऑप्शन मिलाना है तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे। इस पाई बटे 180 जो है इसको ऊपर ले जाना होता है ना नियम के अनुसार, ये हो जाएगा माइनस 180 बटे पाई कॉस पाई बटा 180 एक्स प्लस सी। दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। ये देखिए ऑप्शन में है तो टिक लगा दो, ए बी सी डी कहीं में अगर ये वाला ऑप्शन मिले तो इसको टिक लगा दो, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता। होता क्या है देखो, ये आंसर ऐसा हो सकता है, ये आंसर ऐसा हो सकता है, माइनस पाई बटा माइनस 180 बटे पाई इंटू कॉस। अब देखो बाबू, ये जो वाला है पाई बटे 180 इंटू एक्स है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट पाई बटे 180 इंटू एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स डिग्री। क्यों, क्योंकि पाई बटे 180 ना, पाई एक्स बटे 180 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स डिग्री। तो ये ऑप्शन में है, ये आंसर अगर आपका ऑप्शन में है तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है, यही मार दो।
एग्जाम में अगर सब्जेक्टिव में पूछ रहा है 4 नंबर का 2 नंबर का, तो यहाँ भी आंसर आप छोड़ सकते हो रिजल्ट, लेकिन ऑब्जेक्टिव होता है तो आंसर मिलाना पड़ता है। तो होता है कभी कभी क्या कि ये ऑप्शन नहीं दे के दे देगा यहाँ पर x डिग्री प्लस c, ये आंसर, ये कहोगे कैसे? अब देखो -180/π, यहाँ भी है -180/π, कॉस है यहाँ भी है कॉस, पाई x/180 को हम x डिग्री लिख दिए। कहाँ हम गलती किए? सही तो किए। क्यों? क्योंकि पाई x/180 को हम x डिग्री लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर हमने x डिग्री लिख दिया। तो आपका ऑप्शन या तो ये होगा या तो बिल्कुल 100% ये होगा। नोट कर लीजिए, यानी x डिग्री जब रहे तो उसको हमेशा रेडियन में चेंज करके ही बनाना है। नोट करिए, सामने से हट जाता हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और इसका कर लेते हैं 10 नंबर इंटीग्रेशन का। इसको लिखते हैं 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स है, तो दिक्कत कहाँ है? इसको लिख सकते हैं 1 इंटू डी एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। हमने बतलाया था कि एक फंक्शन, दो फंक्शन, तीन फंक्शन, मेनी फंक्शन प्लस या माइनस के रूप में ब्रैकेट में हो या कहीं भी हो तो उसको हम अलग अलग कर सकते हैं। यानी 1 का इंटीग्रेशन अलग निकाल सकते हैं, साइन एक्स का इंटीग्रेशन अलग निकाल सकते हैं, या मन में ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो 1 का डायरेक्ट लिख सकते हैं। हाँ, 1 हमारा यहाँ कॉन्स्टेंट है। अब कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, लेकिन इंटीग्रेशन 0 नहीं होता है। हमने बतलाया था कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, जिसके रिस्पेक्ट निकाल रहे हो आप वही होगा। हम 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट निकाल रहे हैं, dx x के रिस्पेक्ट निकाला जा रहा है कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, तो वही ये आ जाएगा, जिसके रिस्पेक्ट निकालोगे वही आ जाएगा। तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई जिसके रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट x, और साइन का होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इसको लिख सकते हैं x, ये माइनस हो जाएगा कॉस एक्स और प्लस सी, ये हमारा आंसर। आप कहोगे सर साइन स्क्वायर एक्स का निकालोगे? तुम बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का अभी हम लोग फार्मूला नहीं दिए हैं, इसीलिए नहीं, बाद में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे पढ़िए, देखिए इंटीग्रेशन कितना मज़ेदार है। लेकिन हाँ, उसको हम मज़ेदार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप पढ़ोगे तभी इसको इंटरेस्टेड बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बनेगा। चलिए फार्मूला नंबर 9, फार्मूला नंबर 9 क्या है? cos x इंटू डी एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन cos x का इंटीग्रेशन होगा प्लस साइन एक्स प्लस सी। cos x का इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स प्लस सी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट cos के लिए यानी फार्मूला नंबर 9, इसको लिख सकते हैं cos ax इंटू डी एक्स। cos ax का, तो cos का क्या होता है? cos का पहले को ax आ जाए, bx आ जाए, cx आ जाए, x के साथ में कोई भी नंबर आ जाए, कोई टेंशन नहीं लेना है, बस ध्यान रखना है cos का होता क्या है। तो cos का होता है साइन, तो साइन लिख दो डायरेक्ट, यानी पूरा यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे लिख देंगे साइन, और इसके साथ में ax भी उतार देंगे। आप डिवाइड में क्या लिखेंगे? x के साथ में जो नंबर मल्टीप्लाई है उतना से ये डिवाइड हो जाएगा, अब प्लस सी, बस हो गया। कुछ है इसमें? कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन cos a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स। बस क्वेश्चन नंबर 8 की तरह चल रहा है, जो हम साइन में दिए वही cos में दे देंगे, कोई फर्क पड़ने वाला है? बस चिन्ह का अंतर है, साइन में माइनस हुआ था, cos में प्लस होता है। ये हो जाएगा साइन a प्लस बी एक्स बटे डिवाइड कितना से? x के कोफिशिएंट a प्लस बी से प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 3, cos a माइनस बी एक्स इंटू डी एक्स।
तो फिर कॉस का क्या होगा, साइन a माइनस बी एक्स बटे कितना डिवाइड से a माइनस बी से प्लस सी। एकदम चल रहा है ना क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला नंबर 8 के तरह ना, उसमें जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी के तरह इसको भी बना रहा है, इसलिए टेंशन नहीं लेना। कहीं कंफ्यूजन तो कॉल करो, कहीं कंफ्यूजन तो मैसेज करो। मेरा नंबर बार बार बोल रहा हूँ 8862835920 व्हाट्सएप नंबर है। हाँ हाँ, कहीं कंफ्यूजन है तो पूछिए, ऐसा नहीं कि हम बता रहे हैं आपको फार्मूला और आप पूछ लीजिए आईआईटी का क्वेश्चन, ऐसा कभी नहीं कीजिएगा, आप किसी के साथ नहीं कीजिएगा, ठीक है। हम फार्मूला का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट लेने का प्रयास करिए। हम उस स्टूडेंट को इंटीग्रेशन सिखाना चाहते हैं जो सीखना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन cos 1/2x इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन में साइन 1/2x डिवाइड बाई 1/2 प्लस सी। अब ये 1/2 चला जाएगा ऊपर तो 2 साइन 1/2x प्लस सी दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बढ़िया समझिएगा। अब क्या ले लूँ, ले लेते हैं बाबू cos ax प्लस बी इंटू डी एक्स। फिर cos का क्या होगा, साइन, यहाँ हो जाएगा साइन ax प्लस बी और डिवाइड कितना से, आप बोलिए कितना से डिवाइड होगा। हमने बताया था यहाँ डिवाइड कितना से होने वाला है, तो देखो यहाँ पर x का कोफिशिएंट a है तो यहाँ a से डिवाइड होगा। x का कोफिशिएंट क्या है, a है ना, तो a से डिवाइड कर दो, यहाँ हो जाएगा a प्लस c। मिटाऊंगा, नोट कीजिए। पांच हुआ है ना, एक और बता देता हूं, छठा 6 नंबर इंटीग्रेशन cos x डिग्री इंटू डी एक्स। फिर देखिए cos के साथ में x डिग्री आ गया, और जहाँ डिग्री आए तो समझ जाए उसको किस में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, रेडियन में। इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट cos π/180 x इंटू डी एक्स। कॉस का क्या होता है, साइन π/180 x डिवाइड π/180 प्लस सी। ये ऊपर चल जाएगा 180/पाई साइन π/180 x प्लस सी। ये हमारा आंसर, बट आंसर ना मिले तो इसको लिखिए 180/पाई साइन, और इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, π/180 x को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, x डिग्री प्लस सी ना। हमने नोट में लिखाया था कि π/180 x को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन x डिग्री। नोट कर लीजिए, मिटाऊंगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, फार्मूला नंबर 8 और 9 हम लोगों ने पढ़ लिया। अब फार्मूला नंबर 10 पे थोड़ा विचार करते हैं। दस नंबर क्वेश्चन में देखिए, यहाँ है सेक स्क्वायर। आपका क्वेश्चन होगा कि सेक एक्स का क्या होगा। आपने सर साइन एक्स का लिखा, कॉस एक्स का लिखा, लेकिन आप सेक एक्स, कोसेक एक्स, टेन एक्स और कॉट एक्स का नहीं लिखे। आपका क्वेश्चन सही है, सोचना भी सही है, लेकिन इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सेक एक्स का भी लिखेंगे, कॉट एक्स का भी लिखेंगे, टेन एक्स का भी लिखेंगे, और कुछ क्या बच गया, जो भी बच गया उसका भी लिखेंगे। आप कहोगे यहाँ क्यों नहीं लिखे, यहाँ इसीलिए नहीं लिखे हैं कि उसका कुछ अलग अंदाज में फार्मूला होने वाला है ना, उसका लॉग में फार्मूला होने वाला है, तो उसको हम थोड़ा अलग तरीका से उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे और आपको प्रूव करके भी बतलाऊंगा, ठीक है। इसीलिए उसको थोड़ा साइड कर दिए हैं। तो देखो, इसको पेयर में याद करके रखिए। पावर 1 वाला 2 फार्मूला है, त्रिकोणमिति का फार्मूला याद करने के लिए टेक्निक बताता हूँ। पेयर में याद रखिए, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। पावर 1 वाला साइन और कॉस है, देखते हैं साइन पे पावर 1, कॉस पे पावर 1 है, तो साइन का होता है माइनस कॉस और कॉस का होगा प्लस साइन। अब दूसरा पेयर का देखिए,
पावर 2 वाला। पावर 2 वाला होता है सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर का होगा 10x। हमने ऐसा क्यों किया, देखिए हमने पढ़ा है कि 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x। 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x। तो इसका मतलब है कि सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा 10x। हम लोगों ने पढ़ चुका है कि 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है और डिफरेंशिएशन का अपोजिट प्रोसेस, अपोजिट कैलकुलेशन इंटीग्रेशन कहलाता है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स अगर 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर हो तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स, और सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा 10x प्लस c तो देते ही है ना। तो हम वो फार्मूला से इसको लाए कि 10x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर, इसलिए सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा 10x। उसी प्रकार से स्टूडेंट्स 11 नंबर में cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, इसीलिए कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा माइनस cot x ना। तो सबसे पहले हम 10 नंबर पे विचार कर लेते हैं। तो सेक स्क्वायर का क्यों निकाले, सेक x का क्यों नहीं निकाले, क्योंकि सेक x, cot x, 10x और क्या बच गया, और कोसेक x इसका लॉग में होने वाला है। तो एक जगह फार्मूला रहेगा लॉग में, तो याद करने में आपको सही रहेगा अगला टाइप में ना। तो इस टाइप में हम पढ़ते हैं सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर का होता है 10x। तो फार्मूला नंबर 10 ये है सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स। इसका क्या हो जाएगा बाबू, इसका हो जाएगा 10x प्लस c। अब इस पे कुछ क्वेश्चन पढ़ लिया जाए बढ़िया से, अच्छा से समझ के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं सेक स्क्वायर 5x, सेक स्क्वायर 5x, तो इसको इंटू डी एक्स। तो सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा बाबू, 10 5x, और x का कोफिशिएंट क्या है, 5 है, इसीलिए 5 से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा प्लस c ना। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट्स सेक स्क्वायर x प्लस 1 इंटू डी एक्स ना। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 10x। सेक स्क्वायर का क्या होगा इंटीग्रेशन, 10x प्लस, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 हमारा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन होता है जिसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं वही आ जाता है। तो 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट यहाँ हो जाएगा x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 3 इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अब कहोगे सर पगला आ गए हैं क्या, यहाँ तो आप पढ़ा रहे हैं सेक स्क्वायर, यहाँ दे दिए 10 स्क्वायर। हम नहीं पगला है बाबू, देखो 10 स्क्वायर x को हम सेक में चेंज कर लें। हम पढ़े हैं सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x, और हमने यहाँ पर दिया है 10 स्क्वायर, तो गलत नहीं किया। 10 स्क्वायर को आप सेक में चेंज कर लो, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो आप इसको चेंज कर लीजिए, 10 स्क्वायर को फार्मूला क्या होता है याद है, इसको किसको याद है, सेक स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x बराबर 1 होता है। तो इसीलिए 10 स्क्वायर x बराबर 10 उधर जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस 1। तो हम यहाँ पे 10 स्क्वायर x इंटू डी एक्स को लिख सकते हैं सबसे पहले, इंटीग्रेशन नहीं, उसको फॉर्म में, मतलब त्रिकोणमिति, 10 जो त्रिकोणमिति है, ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन है, उसको हम सेक में बदल रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो इसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं निकाल के इसको हम सेक में पहले चेंज कर लिए। अब हो जाएगा सेक स्क्वायर का 10x अब माइनस 1 का x अब प्लस c। माइनस का चिन्ह था इसलिए माइनस दिए, 1 कांस्टेंट था और उसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट हो रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे x दिए। अगर यहाँ y के रिस्पेक्ट होता है तो 1 के बदले में यहाँ पे y रहता। क्वेश्चन नंबर 4 अब क्या लिखें, लिखना तो है ये है, रुकिए ना। रहने देते हैं, सेक का सेक ऐसा ले सकते हैं, हाँ रहने दीजिए, कोई क्वेश्चन आएगा है, कुछ क्वेश्चन क्या देख लेते हैं, थोड़ा बुक का भी हेल्प लेता हूँ, बुक का हेल्प लो बाबू।
नजर नहीं आ रहा है। एक जगह है, ये है सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स ना, ऐसा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तो सेक स्क्वायर का क्या होता है, सेक स्क्वायर का होगा पहले 10, तो 10 लिख दो, यहाँ हो जाएगा 10। इसके साथ में जो भी रहता है ना उसको अपने उतार देते हैं, बस चेंज होता है ये वाला फंक्शन। सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर का होता है 10, तो हमने यहाँ पे 10 लिख दिया है। और इसके साथ में जो भी यहाँ पे रहता है फंक्शन उसको उतार देते हैं, एंगल में जो भी यहाँ मल्टीप्लाई है यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे करते हैं। यहाँ हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, लेकिन डिवाइड होगा, डिवाइड कितने से होगा, यहाँ एक्स के साथ में ए मल्टीप्लाई है बाबू, यहाँ ए से ये डिवाइड हो जाएगा। आप ए प्लस बी से डिवाइड नहीं करना, प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर ए प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स, तो यहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे कितना, सेक स्क्वायर का क्या होगा 10, तो यहाँ लिखेंगे 10। ए प्लस बी है तो यहाँ पे लिख देंगे ए प्लस बी, और एक्स है तो यहाँ पे एक्स भी लिखेंगे, लेकिन डिवाइड कितना से होगा, ए प्लस बी से। क्यों, क्योंकि एक्स का पूरा कोफिशिएंट ए प्लस बी है, यहाँ प्लस से। नोट कर लीजिए। कॉपी में लिखते जाइए, नोट बनाते जाइए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। नोट बनाना बिल्कुल नहीं छोड़ना, नेट आप नोट जितना बना सकते हैं, ठीक है, नोट बनाते जाइए। हाँ, 10 नंबर भी हो गया। अब 11 नंबर पर विचार करते हैं, नहीं तो एक काम करते हैं, दूसरा वीडियो बना देते हैं, लंबा हो जाएगा ना।